Hello guys, myself Ram Krishna Kumar and I am a professional trader and trainer of stock market. Guys, आज मैं ये वीडियो पहली बार YouTube पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में एज पर सेबी रूल्स 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं ऑप्शन में या किसी भी ट्रेड में। गाइज, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं उन 90% ट्रेडर के लॉस को मिनिमाइज कर सकूं या उनके लॉस को मैं रोक दूं, क्योंकि जिसके कारण इस लॉस के कारण लोग स्टॉक मार्केट में एक उद्देश्य तो लेकर आते हैं, एक अलग अपना क्या कहते हैं आस लेकर आते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, पैसे बनाना है, बट धीरे धीरे उनका वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे लॉस के कारण डाउन हो जाता है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य गाइड ये है कि मैं उन लोगों को नॉलेज के थ्रू, क्योंकि जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं वो विदाउट नॉलेज आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज कहाँ से है, यूट्यूब का नॉलेज है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ये सब का नॉलेज लेकर वो गाइज ट्रेडिंग करने के लिए अपना एक मोटा अपने जीवन भर की कमाई लेकर वो इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हैं कि वो भी एक दिन इस मार्केट से पैसा कमा सके। बट धीरे धीरे वो जो यूट्यूब का नॉलेज, जो आपको सपोर्ट ड्रॉ करना, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, जो भी आपको वहाँ पे बताया जाता है एनालिसिस करके, गाइज वो लोग खुद प्रॉफिट में नहीं है तो आपको क्या प्रॉफिट दिलाएंगे। ठीक है, तो जिसके कारण ही आप लोग लॉस करते हो। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है कि मैं इस YouTube वीडियो को पहली बार लेकर आ रहा हूँ, आपके लिए लेकर आ रहा हूँ गाइज, क्योंकि मुझे आपको जगाना है। ठीक है, आप जागो। ऐसे काम, इस छोटे मोटे YouTube नॉलेज को लेकर गाइज आपका काम नहीं चलने वाला है, आप हमेशा लॉस करोगे। ठीक है, ये मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी इसी चीज़ को लेकर जब मैं शुरुआत किया था, इसी यूट्यूब के कारण, सोशल मीडिया से मैं नॉलेज लेके मैं ये फेसबुक, व्हाट्सएप लाइब्रेरी से ये सब लेके मैं भी अपना स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग शुरुआत किया था। बट गाइस, मुझे भी ये लॉस झेलना पड़ा था। और जब फिर मैं इसके पीछे है ना, कहता है खोजने पे भगवान भी मिलता है गाइस। तो जब मैं इस चीज़ को खोजते खोजते एक रियल जो कि ट्रेड, जो इंस्टीट्यूशन के लिए जो बाइंग और सेल करते थे गाइस, मैं उनके पास किसी तरह पहुंचा। फिर उन्होंने मुझे चार्ट पे दिखाया कि आज तक आप जो चीज़ देख रहे थे वो एक्चुअल था ही नहीं गाइस। ओके, तो आज मेरा उद्देश्य यह है कि आपको एक शेयर मार्केट के ट्रू नॉलेज, क्या रेसिस्टेंस होता है गाइस, तो एक्चुअल रेसिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल रेसिस्टेंस वहीं बनता है जहां पे इंस्टीट्यूशन का गाइस बल्क ऑर्डर पड़ा हो। ठीक है, आज मैं अपने पीपीटी में आपको ये सारी नॉलेज के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आज आप जब मेरे ऐप पे, क्योंकि ये मैं फ्री लर्निंग आपको सिखा रहा हूँ, मेरा 3 स्टेज होगा गाइस, बेसिक, एडवांस एंड सुपर एडवांस प्राइस सेक्शन गाइड। सुपर एडवांस प्राइस सेक्शन तक मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आप मार्केट में लॉस को कम से कम, प्रॉफिट तो कर ही पाओगे सही जगह जाके, लेकिन आप अपने लॉस को भी मिनिमाइज कर लोगे गाइड। ठीक है, इतना लॉस आपका नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है कि एक बार, सिर्फ एक बार, मैं आपसे, आज तक आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं एक बार आप मेरे ऐप पे आके आप उस फ्री वीडियो को आप एक बार जरूर देखो, जिससे कि आपको ट्रू नॉलेज मिल सके गाइज। क्योंकि सही चीज, सही नॉलेज की कीमत, आप सोच रहे हो फ्री में गाइज, मैं फ्री में इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरी लाखों की मेहनत की कमाई है, लेकिन मैं फ्री में इसलिए दे रहा हूँ कि मैं लाखों लोगों जो इसके कारण, लॉस के कारण आज हत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जिसके कारण ये मैं वीडियो अपना फ्री कर रहा हूँ कि अपने इंडिया में ये चीज़ें रुक जाए गाइज। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है। मेरा उद्देश्य किसी कोई भी पैसा कमाना गाइज उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब पे अपना व्यू, अपना सब्सक्राइबर बढ़ा के मैं ये चीज़ पैसा कमाऊँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं ना, मैं उनके लॉस को रोक सकूँ, जितना मेरे से हो सके मैं उसके लॉस को रोक सकूँ गाइज। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। मेरा एक ऐप है माई ट्रेड एक्सपर्ट करके, आप मेरा ऐप भी विजिट कर सकते हो। आगे सौरव गांगुली के द्वारा उस ऐप को एडवर्टाइज भी किया जाएगा गाइज, क्योंकि मेरा उद्देश्य जनहित के लिए है, ना कि मुझे उससे पैसे कमाने का उद्देश्य है गाइज। ओके,
तो सबसे पहले मैं यही आपको कहूँगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप मेरे वेरीफाइड प्ले ऐप है, प्ले स्टोर पर ऐप है गाइज, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप विजिट करो कि वहाँ पे मैंने इंट्राडे में आज मैं वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखते जाओ गाइज स्टेप बाय स्टेप, और जहाँ आपको डाउट है आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करो। मैं अपना व्हाट्सएप लिंक भी आपको दे दूंगा इस वीडियो में, मैं अपना वेबसाइट का भी लिंक मैं देने जा रहा हूँ, मैं अपना ऐप का भी लिंक दे रहा हूँ। ठीक है गाइज, कहीं भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको सही गाइड करके। गाइज यूट्यूबर वाले जितने ये यूट्यूब पर कमा रहे हैं गाइज, ये आपकी वजह से कमा रहे हैं, आपको गलत चीज़ें दिखा कमा रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट है गाइज, आप अपने दिल से सोचो तो आप बताओ। नहीं है गाइज, ये चीज़ नहीं हो सकता है कि आप YouTube नॉलेज लेके अपने लाखों की कमाई से आप 50,000 को करोड़ में बदल दो। अगर गाइज ऐसा होता तो ये सभी लोग बदल लेते। ठीक है, एक्चुअल मार्केट वो नहीं है जो आपको दिखाया जाता है। एक्चुअल मार्केट दिखाने के आपको जब मेरे साथ आप मेरे लर्निंग चैनल पर आप जुड़ जाओगे गाइज, मेरे ऐप पर आओगे, मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि एक्चुअल मार्केट क्या होता है गाइज, कैसे प्राइस सेक्शन को रीड किया जाता है, एक्चुअल प्राइस सेक्शन क्या होता है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन का है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, आपको इंस्टीट्यूशन का जोन खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही रिटेलर को ट्रैप करते हैं, जिसके कारण आप लोग ट्रैप होते हो। रिटेलर को ट्रैप करके तभी वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है। एक तरफ आपका पैसा जा रहा है, कोई दूसरा पैसा कमा रहा है। ठीक है, आप अगर किसी कमा रहे हो, कोई दूसरा कमा रहा है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप ट्रू नॉलेज लेके मार्केट में उतरो, जीवन भर की कमाई को आप ऐसे मत लगाओ। ठीक है गाइज, अगर मेरा उद्देश्य, मैं आपको अगर सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल रहा हूँ मेरा चैनल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक सही जगह, सही राइट प्लेस पे कैसे जोन फाइंड किया जाता है, सही जगह कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे एक्चुअल सपोर्ट, एक्चुअल रेजिस्टेंस को चार्ट पे पहचाना जाता है गाइज, ये अभी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, ये चीज़ भी मैं आपको अपने पीपीटी के माध्यम से मैं दिखाता हूं कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। कभी भी न्यूज़ पे भी आपको रिलाई नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़ चैनल भी आपको ट्रैप करने के लिए ही, जब न्यूज़ के कारण न्यूज़ पहले आ जाता है गाइज, इंस्टीट्यूशन को पहले पता होता है, लेकिन आपको तब दिखाया जाता है जब इंस्टीट्यूशन ने अपना जाल बिछा देते हैं आपको फंसाने के लिए। उसके बाद उस न्यूज को आपको दिखाया जाता है, क्योंकि दाना डालने पे चिड़िया को बुलाया जाता है कि जैसे आप आओगे आप ट्रैप हो जाओगे। यही होता है न्यूज चैनल का काम, कि आपको यही चीज़ दिखाए और आपको ट्रैप करवाए। ठीक है गाइज, न्यूज चैनल पे जितने आते हैं वो सभी इंस्टीट्यूशन के दलाल होते हैं गाइज। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप उनके जाल में मत फंसो, आप मेरे यहाँ आओ, मैं आपको सही जगह दिखाऊंगा। जो मतलब कोर्स लाखों करोड़ों में लोग बेचते हैं, मैं इसलिए कमा के लाया हूँ कि मैं इस चीज़ को अगर मैं जाना हूँ तो मैं दूसरे को भी दे सकूँ। ठीक है, और आपके लॉस को अगर मैं मिनिमाइज कर पाया, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, मेरा उद्देश्य किसी भी YouTube चैनल पे मुझे पैसा कमाना नहीं है गाइज। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि जो लोग लॉस कर रहे हैं उनके तक मेरा वीडियो पहुंचे, और वो लोग एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल प्राइस एक्शन, एक्चुअल सपोर्ट रेसिस्टेंस, एक्चुअल मतलब इंस्टीट्यूशन का जोन कहाँ है गाइज, कहाँ उनका सप्लाई जोन है, कहाँ उनका डिमांड जोन है लोग। ठीक है, ये चीज़ आप फाइंड कर लो। अगर ये चीज़ आप फाइंड करना सीख जाओगे गाइज, आप 100% अपने ट्रेड को सही जगह प्लेस कर पाओगे। सही जगह आप इंस्टीट्यूशन के साथ चलोगे तो सागर की एक बूंद, पूरे सागर से एक बूंद आप जरूर कैच कर पाओगे गाइज, और एक बूंद जो आप कैच कर लिए वही आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि विदाउट नॉलेज कोई भी चीज़ गाइज आप हर जगह जाके फंस जाओगे। विदाउट नॉलेज आदमी किसी काम का नहीं होता है। आप यही है कि मेरा उद्देश्य कि मैं आपको सही जगह सही नॉलेज मैं आपको दे सकूं। अगर मेरा नॉलेज गाइज आपको अच्छा नहीं लगे ना, आप मेरा 10 वीडियो देखना, उसके बाद अगर आपको चार्ट पे जाकर देखना, अगर आपका चार्ट देखने का नज़रिया नहीं बदलता है तो आप मेरे चैनल को मत फॉलो करना। ठीक है,
मैं क्योंकि मेरा उद्देश्य एकदम से पैसा कमाना गाइज नहीं है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ उस 90% ट्रेडर को जगाना जो कि मार्केट में जाके लॉस कर रहे हैं, जिनको जो इंस्टीट्यूशन की वजह से ट्रैप हो रहे हैं, जिनको इंस्टीट्यूशन के द्वारा नॉलेज के कारण, नहीं नॉलेज होने के कारण वो ट्रैप हो जाते हैं। गाइज मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपकी आंख को खोल देना, ठीक है, आपको वो व्यू देना जो व्यू एक इंस्टीट्यूशन देखता है गाइज, ठीक है, एक प्रो ट्रेडर देखता है, जो वो 10% ट्रेडर है ना, वो जिस व्यू से चार्ट को देखते हैं मैं उस व्यू से आपको चार्ट देखना सिखाऊंगा। मैं खुद गाइड प्रॉफिटेबल हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब पर नॉलेज देने वाले खुद प्रॉफिट में नहीं है, आपको क्या प्रॉफिट दिलाएंगे, ठीक है। जिसके पास है वही आपको दे सकता है। अगर अगर आपको, क्योंकि ये मैं फर्स्ट बार गाइज वीडियो लेके आ रहा हूँ ना, ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक गाइज आप शेयर करोगे तभी मैं उनके तक पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल बनाना, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये पैसा कमाना गाइज एकदम से नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरा 10 वीडियो आप देखना, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप जरूर कमेंट में मुझे गाली देना गाइज, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जगाना 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 है, ओके। मैं आपको अब ये चीज दिखाता हूं, मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, ठीक है गाइज, इस पीपीटी के माध्यम से, ओके। तो अब हम चलते हैं गाइज पीपीटी पे कि मैं आपको वहाँ क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आप रियल प्राइस एक्शन, रियल सपोर्ट रेसिस्टेंस, रियल पैटर्न आप फाइंड कर पाओ चार्ट पे। ये नहीं जो यूट्यूब वाले आपको सिखाते हैं। आप यूट्यूब वाले को आप क्योंकि आप सीखोगे गाइज, आप दूसरे को भी बताओगे, ठीक है, दूसरे भी इस ट्रैप से बचेंगे गाइज। इससे हमारे देश में मतलब सुसाइड ये सब चीज़ें कम होगा, किसी परिवार को उजड़ने से मैं बचा सकता हूँ, किसी बंदे की को मैं जो मतलब जो मेंटली प्रेशर में चले जाते हैं गाइज, मैं उनको उस चीज़ से निकाल सकता हूँ। हो सकता है वो अपना लॉस रिकवर कर ले गाइज इस नॉलेज के बेस पे। मेरा क्या जाएगा इससे, ठीक है। नॉलेज शेयर करने से गाइज नॉलेज बढ़ता ही है, घटता नहीं है, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे कि मैं आपको वहाँ पे क्या क्या सिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूएबल चीज़ है गाइज। मैं इसको खुद बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके मैं सीखा था गाइज, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं इस नॉलेज को सबको बांट दूँ, चाहे सब इस नॉलेज को एक दूसरे को बांटे। जो फॉरेनर, जो विदेशी आके हमारे यहाँ के रिटेलर को फंसा के खुद प्रॉफिट बना के पैसा हमारा विदेश चला जाता है गाइज, वो कम से कम मेरा इंडिया में रहे, मेरे लोगों के पास रहे, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। ओके गाइज, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि 1 मिनट गाइज। सबसे पहले गाइज मेरा जो ऐप है, मैं ट्रेड एक्सपर्ट विथ गोपाल कृष्णा जो कि इस ट्रेड एक्सपर्ट के गाइज फाउंडर हैं, ओके। क्या गाइज, जो गोपाल कृष्णा है उस इस ट्रेड एक्सपर्ट के गाइज फाउंडर हैं, ठीक है। मैं अपना वीडियो 1 मिनट ऑन कर लेता हूं गाइज। 1 मिनट गाइज।
ओके गाइज, गोपाल कृष्णा जो कि इस ट्रेड एक्सपर्ट ऐप के फाउंडर हैं, उनके बिहाफ में मैं ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए आया हूँ गाइज। ये नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे आप ड्यूरिंग दिस चैलेंज आप क्या क्या सीखोगे गाइज। पहला, फंडामेंटल ऑफ इंस्टीट्यूशन डिमांड एंड सप्लाई जोन। उसके बाद एडवांस टेक्निक फॉर एनालाइजिंग चार्ट। ठीक है, आप कैसे चार्ट को एक सही तरीके से आप एनालाइज कर पाओ। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट एंड ट्रेड। आप जो वो 10% गाइड ट्रेडर है ना, प्रो ट्रेडर, आप उनके तरह से आप ट्रेड कर पाओ। किसको फाइंड करके? इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट को आप चार्ट पे फाइंड करके। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, लाइव केस स्टडीज, मैं वो सब आपको दिखाऊंगा गाइस चार्ट पे। जहां भी आपको डाउट होगा मैं सीधा आपको चार्ट पे ले चलूंगा। तीसरा गाइड, व्हाई यू शुड लर्न विथ मी। आप मेरे से क्यों सीखो, मैं यही कह रहा हूँ कि आप मेरे से क्यों सीखो। ठीक है, बिकॉज क्योंकि गाइज मैं इस चीज़ को झेल चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास इस चार्ट रिलेटेड मैं जो आपके एक डिटेल ट्रेडर किस कारण से लॉस करते हैं, उसी कारण से मैं भी लॉस किया था। ठीक है, मैं इस चीज़ से निकला, इसलिए मैं आपको ये चीज़ सिखाने के लिए आया हूँ। अगर आपको, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरा 10 वीडियो देखने के बाद अगर आपका चार्ट देखने का नज़रिया गाइज नहीं बदलता है तो आप मेरे को सीधा अनफॉलो कर देना। आप फेक मेरे को जो कमेंट करना होगा, जो गाली देना होगा गाइज आप देना। बट एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप मेरे चैनल पे आओ, मेरे वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि मैं उनका भी लॉस रुके, आपका भी रुके, सभी का भला हो पाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे गाइज, मैं आप मेरे ऐप पर आओ, जहां मैं इस वीडियो को मैं एकदम फ्री कर दिया हूँ गाइज। आप फ्री में उस चीज़ को देखो। ठीक है, वहां पे आप रियल, आप मेरे से वहां पे 1-to-1 सेशन आप ऐप पे मुझसे लो, मुझसे आप सवाल पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा गाइज। आपका लॉस क्यों होता है गाइज, क्यों आपका ट्रेड यहाँ से मुड़ रहा है, हर चीज़ का जवाब मैं आपको वहाँ पे दूंगा। क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, सेटिस्फाइड होने के लिए क्या चाहिए गाइज? लॉजिक। मैं आपको लॉजिकल उत्तर बताऊंगा, लॉजिकल आंसर दूंगा कि आपका ट्रेड यहाँ से क्यों रॉन्ग गया गाइज। ठीक है, अगर रॉन्ग ट्रेड जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कि जब ये चीज़ें जब आप जान जाओगे तो आप अपने ट्रेड को सही जगह प्लेस करना सीख जाओगे। ठीक है, वहाँ पे मेरा 1-to-1 सेशन है, आप मुझसे चैट करोगे, मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है गाइज। तीसरा, आपका जो माइंड सेट होता है, क्योंकि आप यूट्यूबर, सोशल मीडिया, ये सब किसी का बुक रीड करके, बड़े बड़े राइटर बुक लिख देते हैं गाइज। अगर उनको बुक लिखने से सभी लोग पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उस बुक का सार समझने में आपको सार समझ नहीं आता है। सार समझने वाला कोई नहीं है, जो सही चीज़ नहीं बताने वाला है। क्योंकि गाइज जिसको प्रॉफिट है वो आपको क्यों बताएगा मैं इस चीज़ से प्रॉफिट है आपको। ठीक है, अगर आप जान जाओगे तो इंस्टीट्यूशन कैसे प्रॉफिट कर पाएगा। ठीक है गाइज, तो आप, मेरा ये नहीं है कि बाद में इंस्टीट्यूशन क्या करे नहीं करे, मेरे वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ उस टाइम 90% ट्रेडर को जगाना है जो कि लॉस करते हैं, फिर इस ट्रेडिंग को जुआ समझ के इससे बाहर निकलते हैं, या कोई मस्त बड़ा लॉस लेके फिर अपने जीवन को सुसाइड में बदलते हैं गाइस, सुसाइड कर लेते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ उस घर परिवार को बचाना है जो इस कारण से मतलब उजर रहे हैं गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए मैं ये आपको समझाऊंगा, क्योंकि हर एक ट्रेडर क्विक रिच माइंडसेट लेके इस ट्रेडिंग में उतरते हैं गाइज। बट वो जैसे ही उनका लॉस होने लगता है, उनका वो जो जज्बा होता है वो सब धीरे धीरे डाउन हो जाता है। क्यों? ठीक है गाइज, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? टू मास्टर द स्किल ऑफ द ट्रेडिंग। आपको इस ट्रेडिंग का स्किल को आपको गेन करना चाहिए। ठीक है गाइज, हर एक चीज, हर एक गेम क्या होता है, आप सीखते हो, जब आप उसमें मास्टरी कर लेते हो फिर आप उस चीज में उतरो। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। ठीक है, कि आपके माइंडसेट को बदल देना, क्योंकि जो आपका माइंडसेट ये यूट्यूबर, ये न्यूज चैनल, ये आपका बना रखे हैं। मेरा माइंडसेट सिर्फ आपको उस माइंडसेट को चेंज करना है गाइज। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट भी सिखाऊंगा गाइस, कि बेसिक जो नए ट्रेडर हैं, जो नए इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आना चाहते हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा पहले वो सीखे, उसके बाद इसमें उतरे। पहले वो सीख के अपने आप को तराजू पे तौल ले कि मैं इस मार्केट में मेरा जाना सही है नहीं है। उनको वो चीज़ समझ रहे हैं, वो उसमें नॉलेजेबल हैं, उनको नॉलेज आ रहा है, स्किल आ रहा है, स्किल गेन कर पा रहे हैं, तभी वो अपने वैल्यूएबल उस पैसे को मार्केट में लगाए, तभी वो, क्योंकि जब तक स्किल गाइज आपके पास नहीं होगा आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट भी सिखाऊंगा, जहां पर कि व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। जिनको पता ही नहीं कि मार्केट क्या होता है गाइज, कितने प्रकार का मार्केट होता है, बट वो पैसा लेके ट्रेडिंग में उतर जाते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कि प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ठीक है गाइस, इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बाइंग करते हैं किस मार्केट में, ठीक है गाइस, जीरो सम, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट जीरो सम गेम मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो प्रीवियसली इशूड जो सिक्योरिटी होते हैं उसी को बाइंग और सोल्ड किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा, ठीक है। वन ए स्टॉक हैज बीन इशूड इन द प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में जब वो स्टॉक इशू हो जाता है उसी को सेकेंडरी मार्केट में दोबारा इन्वेस्टर के द्वारा बाय एंड सोल्ड मतलब सेल किया जाता है गाइस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एनएससी बीएससी, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्पॉट मार्केट क्या होता है गाइस, फ्यूचर मार्केट क्या होता है, ये चीज़ भी मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा कि आप, क्योंकि दोनों को बेसिक जानना बहुत जरूरी है गाइस। किसी भी खेल, किसी भी गेम, किसी का आपका जब तक बेसिक नहीं पता होगा आप कहीं भी नहीं टिक पाओगे गाइस, ठीक है। निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ठीक है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा बेसिक टर्मिनोलॉजी, बुलिश, बियरिश, लॉन्ग, शॉर्ट किसे कहा जाता है, ये सभी उनके लिए है जो इस मार्केट को शुरू से सीखना चाहते हैं। जिनको अभी तक कुछ नहीं पता है मैं उनको यहाँ से नॉलेज, ये चीज़ मैं उनको दूंगा कि वो ये बेसिक चीज़ को पहले सीखे, क्योंकि जब आप बेसिक सीखोगे तभी आप मेरा एडवांस प्राइस एक्शन भी सीख पाओगे, तभी आप मेरा सुपर एडवांस प्राइस एक्शन भी सीखोगे गाइस। क्योंकि उसके बाद भी गाइस एक होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्राइस एक्शन, क्योंकि आप जब हर एक प्राइस एक्शन को सीख लोगे ना, क्योंकि जब भी हम ट्रेड प्लेस करते हैं ना तो उन जो जितने प्राइस, वो प्राइस एक्शन, इंस्टीट्यूशन, डिमांड एंड सप्लाई जोन, जितने भी तरह के ट्रेंड लाइन, EMA20 जो मैं आपको सिखाता हूं जो एक्चुअली मार्केट में काम करता है गाइस, उन सब को एक साथ लगा के फिर वो स्ट्रेटजी हम आपको सिखाएंगे कि इन सब को एक साथ अप्लाई करके उसके बाद हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं गाइस। नहीं कि एक ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट के बेसिक पे हम अपना ये बहुमूल्य पैसे को उस मार्केट में लगा दें, ठीक है। इतना आसान नहीं है गाइस, ठीक है। उसके लिए आपको ये भी समझना होगा कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशन का डिमांड एंड सप्लाई जोन है गाइस, वहाँ पे क्या EMA20 भी है, वहाँ से रेसिस्टेंस ले सकता है गाइस। आपको कितना रूम होना चाहिए प्राइस को मूव करने के लिए, तब आप उतना मूव हो तभी आप अपना ट्रेड प्लेस करो कि EMA20 कहाँ पर है प्राइस, क्योंकि EMA20 एक ऐसा गाइस, EMA20 इंस्टीट्यूशन के लिए एक एवरेज प्राइस होता है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपना बाय, क्योंकि एवरेज प्राइस पे लाके ही इंस्टीट्यूशन बाइंग करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का मेन उद्देश्य होता है मतलब बहुत कम प्राइस पे खरीदना, हाई प्राइस पे सेल करना गाइस, ठीक है। जब तक उनका उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बहुत सारे ग्रुप मिलके होते हैं, ठीक है। वो हम आप जैसे रिटेलर नहीं होते हैं कि जैसे देखा मार्केट में मार्केट बुलिश भाग रहा है अपना ट्रेड प्लेस कर दिया, नहीं गाइस, उनका एक डिसीजन होता है, उस डिसीजन पे मार्केट उस प्राइस पे आने पे ही उनका अलगो उस प्राइस को ट्रेड करता है गाइज, उस ट्रेड को, अपने ट्रेड को प्लेस करता है गाइज। तो सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है उनका अलगो किस प्राइस सेक्शन पे पहले बाय किया था, ठीक है, उनका एवरेज प्राइस क्या था। आप फिर से जब, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को जब बाय करना होता है तो करोड़ों अरबों मतलब इसमें बाय करते हैं, ठीक है, अरबों पैसा लगाते हैं। तो उनका जो इनका जो ट्रेड होता है ना, क्वांटिटी, जो मान लो उनका 10 लाख क्वांटिटी उन्होंने प्लेस किया, तो एक ही बार में उनका 10 लाख क्वांटिटी गाइज मार्केट में ट्रिगर नहीं होता है, क्योंकि उनका ऑर्डर उस जोन पे पड़ा रहता है, क्योंकि उनके जोन उतना मार्केट, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, उतना बाय करने के लिए 10 लाख ऑर्डर के लिए 10 लाख सेल भी चाहिए। जब 10 लाख बाय कर रहे हैं गाइस तो उनको 10 लाख सेल ऑर्डर भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है कि एक बार में आ जाना गाइस, ठीक है। तो जितना ऑर्डर प्लेस करते हैं उनका ऑर्डर धीरे धीरे, क्योंकि पहले 5 लाख बाय होगा, ठीक है, 5 लाख क्वांटिटी का बाइंग होगा, फिर गाइस मार्केट वहां से फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि उसमें रिटेलर भी घुस जाते हैं, ठीक है, प्रो ट्रेडर भी आते हैं उस प्राइस के मूवमेंट को देख के, क्योंकि फिर वहां से प्राइस जब फ्लक्चुएट कर जाता है तो इंस्टीट्यूशन का अलगो बाइंग करना गाइस बंद कर देता है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशन का अलगो क्या करेगा, एक हाई प्राइस पे जाके उस क्वांटिटी को सेल करेगा, जिसके कारण प्राइस फिर इस एवरेज प्राइस पे आएगा गाइस, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने पहले 10 पे खरीदा था, कम से कम उस प्राइस को लाके वो 12, 11 पे लेकर आएंगे, फिर उनका ऑर्डर जो पड़ा हुआ गाइस वो ऑर्डर उनका ट्रिगर होगा, ठीक है। तो उसके कारण हमें उस जो पहले की जो क्वांटिटी उन्होंने बाय किया था, हमें उसको चार्ट पे खोजना मैं सिखाता हूँ, कैसे आप उसको चार्ट पे फाइंड कर पाओगे। उसके बाद उसी ट्रेड, अपने ट्रेड को उनके ट्रेड के साथ मिला के आप ट्रेड लो, जिसके कारण फिर मार्केट अगर ऊपर उनके ट्रेड मतलब उनके
उनके बाइंग के कारण अगर मार्केट ऊपर जाता है गाइज आपको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ सागर की पूरे सागर से एक बूंद निकालने में क्या जाता है, बट आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा। नहीं तो वो रेत की तरह जो नदी से रेत निकालते हैं ना गाइज, हाथ डाल के आपको ऊपर लाते लाते सारा खत्म हो जाता है, रेत बह जाता है, पैसा भी शेयर मार्केट में इसी तरह से आपका चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैं आपको बुलिश, बेयरिश, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, टू वे टू अर्न फ्रॉम द मार्केट, वो कौन सा है जो आप मार्केट से वो कौन सा दो वे है जिसके आप मार्केट से अर्न कर सकते हो। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल किसके लिए जरूरी है, स्विंग ट्रेडर के लिए जरूरी है, इंट्राडे वालों के लिए जरूरी है या नहीं है, टेक्निकल किसके लिए जरूरी है, किस ट्रेडर को कौन सा टेक्निकल चाहिए या फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी होता है, ये चीजें मैं आपको सिखाता हूं। क्योंकि हर चीज इंट्राडे वालों के लिए फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता है गाइस। तो आपको ये जरूरी होता है कि अगर आप स्विंग करते हो तो आपको क्या देखना चाहिए, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको क्या देखना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन, ठीक है, मैं सिखाता हूं क्योंकि ये बेसिक प्राइस एक्शन है, एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन। फिर आता है व्हाट इज प्राइस, इसमें मैं आपको सिखाता हूं प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, प्राइस एक्शन में एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, कैसे, क्योंकि हाउ प्राइस मूव, प्राइस कैसे मूव करता है गाइस, क्योंकि प्राइस मूव करता है कैंडल स्टिक चार्ट, आपको कौन सा चार्ट देखना चाहिए गाइस, सब ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब चार्ट देखने जाओगे हर एक प्रकार का चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, हैकेंसी चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है, रियल चार्ट ही आपको देख रहा है जो कि कैंडल स्टिक चार्ट होता है, हम सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं, वहीं पे प्राइस का असली मूवमेंट हमें पता चलता है। ठीक है, हाउ टू रीड कैंडल, एक कैंडल जब फॉर्म होता है गाइस तो उसको हम कैसे रीड करते हैं, ये चीज मैं आपको सिखाता हूं। क्योंकि ये बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि मार्केट में हर एक टाइप का कैंडल लोग कहते हैं कि इस पिन बार को ट्रेड कर लो, इस बुलिश हैमर को आप ट्रेड कर लो, नहीं गाइस ये सब जगह आप जाके फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि एक कैंडल को रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बेसिक चीजें होता है जो कि आपको यूट्यूब पे आज तक नहीं बताया गया होगा गाइस, कि क्योंकि बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको ये चीजें नहीं पता है, क्योंकि वो पैसा खर्च करके खुद नहीं सीखना चाहे, वो भी यूट्यूब से किसी यूट्यूब का नॉलेज देख के आए हैं गाइस। ठीक है, वही चीज आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, और बेसिक प्राइस से डाउ थ्योरी गाइस, डाउ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप यूट्यूब पे जाओगे डाउ थ्योरी का बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लेकिन डाउ थ्योरी में अप ट्रेंड में भी देखो गाइस, जब आपको प्राइस अप ट्रेंड में दिखता है ना, अप ट्रेंड में जाने के बाद भी प्राइस सेक्शन साइडवेज हो सकता है, क्योंकि प्राइस होता है साइडवेज, वो दिखता है अप ट्रेंड में। ये भूल से आप कैसे, ये मिर्ग मरीचिका से आप कैसे बच पाओगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको दिखाया जाता है कि एक्चुअल में वो प्राइस क्या होता है, आपको दिखता है अप ट्रेंड में, बट जब एक प्रो ट्रेडर इंस्टीट्यूशन उसी प्राइस एक्शन को देख रहा है तो वो प्राइस एक्शन साइड बेज में चला गया होता है गाइज। ठीक है, ये आपको कैसे पता करना है, ये डाउ थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज इसमें। ठीक है, आप नॉर्मल डाउ थ्योरी सीखने जाओगे सभी बता देंगे हायर हाई लोअर लो, लेकिन गाइस प्राइस एक्शन एक हायर हाई लोअर लो अप ट्रेंड में जाके फिर वो साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद ही गाइज वो फिर अपना ट्रेंड चेंज करता है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद डाउ थ्योरी देखिए, उसमें अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मैं आपको बता दिया। देखिए गाइज ये हमारा अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड के बाद ये देखो हमारा डाउन ट्रेंड है, ये देखो गाइज डाउन ट्रेंड होते हुए भी ये प्राइस साइडवेज, देखो ये आपको दिख रहा होगा ये प्राइस डाउन ट्रेंड में है, लोग नॉर्मल चार्ट देखे तो ये डाउन ट्रेंड है, बट प्राइस गाइज ये साइडवेज है, क्यों है ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा। ठीक है, ये देखो साइड, ये तो नॉर्मल साइडवेज सभी पहचान जाएंगे, बट गाइज ये साइडवेज देखो ये डाउन ट्रेंड लगता है, ट्रेंड लाइन खींच दोगे दिखाएगा कि ये ट्रेंड लाइन देखो इससे कनेक्ट हो रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहां से आप ट्रेड लोगे, जैसे ही आप ट्रेड लोगे प्राइस उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये देखो गाइज ये अप ट्रेंड में है, प्राइस आपको दिख रहा है अप ट्रेंड में, बट गाइज ये प्राइस क्या है, साइडवेज है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको फाइंड करने भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अप ट्रेंड वाले, मैंने अप ट्रेंड जो चीज अप ट्रेंड में दिख रहा है उसको आप कंसीडर कर पाओ कि ये साइडवेज है गाइज। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी है डाउन ट्रेंड लग रहा है, बस प्राइस क्या है, साइडवेज। ठीक है, देखो उसके बाद होता है इमेजिनरी पिवट्स, आप हमेशा कैंडल देखते हो पिवट्स आपको बताया जाएगा, बट इमेजिनरी पिवट्स क्या होता है गाइज, क्योंकि मार्केट को आपको जब मार्केट मूव कर जाता है तब आपको पता चलता है, तो मार्केट इमेजिनरी पिवट्स जो होता है गाइज अप ट्रेंड में, आप मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा कि डाउन ट्रेंड में जाएगा, साइडवेज के बाद
प्राइस अब ट्रेंड में जाएगा कि डाउन ट्रेंड में अब जाएगा, ये चीज़ें पता होती है। डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस अब ट्रेंड में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चीज़ें हमें इमेजिनरी पिवट्स हमें बताता है। ठीक है, आप जब प्राइस चला जाएगा उसके बाद आप एंट्री कर लोगे, फिर आप फंस जाओगे गाइस। ठीक है, इसलिए इमेजिनरी पिवट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कैसे आपको फाइंड करना है, ये चीज़ें मैं आपको फ्री में गाइस, हर एक चीज़ मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ, आपके लिए बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उस 90% ट्रेडर को लॉस को रोकना है। ठीक है, देखो ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। इस तरीके से मेजर पिवट्स क्या होता है, माइनर पिवट्स क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मेजर पिवट्स किस टाइम फ्रेम पे बनते हैं, माइनर पिवट्स किस टाइम फ्रेम पे बनते हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा गाइड। ठीक है, उसके बाद व्हेन इन डाउट, जगह अगर आप डाउट में हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ भी मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। जब आप इस ट्रेंड को फाइंड करने में अगर आप डाउट में आ जाते हो, आप किसी ट्रेड को प्लेस करने से पहले अगर आपके मन में डाउट लग रहा है, उस समय आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको आपका हर एक प्राइस में ट्रेड लेने से पहले उसका जो व्यू पॉइंट है वो आपको मालूम होना चाहिए कि इस यहाँ पे प्राइस इस मूवमेंट ऐसा मूवमेंट कर रहा है तो हमें क्या करना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दूसरा देखो, जब भी प्राइस चेंज होता है तो लोअर टाइम फ्रेम में पहले चेंज होता है, धीरे धीरे वो हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता है। ठीक है, ट्रेंड गाइज जब भी ट्रेंड चेंज होता है, फोकस ओनली योर टाइम फ्रेम, आपका कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, कि आप स्विंग कर रहे हो तो आपका कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, इंट्राडे कर रहे हो तो आपका कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये चीजें भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस, एक्चुअल सपोर्ट एक्चुअल रेसिस्टेंस क्या होता है गाइज, कैसे आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल सपोर्ट रेसिस्टेंस वही होता है जहां पे इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, वही एक्चुअल सपोर्ट होता है, जहां पे इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं वही एक्चुअल रेसिस्टेंस भी होता है गाइस। ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। उसके बाद व्हाट ऑल कैन एक्ट, माने कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह मार्केट में एक्ट करता है, एक्चुअली में वो एक्ट करता है। ठीक है, मैं आपको कोई इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर पे मैं आपको रिलाई करने नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एक इंडिकेटर लैगी इंडिकेटर होता है। ठीक है, वो प्राइस एक्शन के मूवमेंट होने के बाद वो इंडिकेटर उसको इंडिकेटर प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। ठीक है गाइस, मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा, आप उस इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करके आप एक्चुअल सपोर्ट एक्चुअल रेसिस्टेंस आप अपने खुद के स्किल के बल पे आप फाइंड कर पाओ। थोड़ा शुरू में या गाइज दिक्कत होगा आपको थोड़ा फाइंड करने में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें सही चीज़ें आप सीख जाओगे गाइज। ठीक है, सही चीज़ जब आप सीखोगे तभी आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर पाओगे। हर एक चीज़ गाइज चार्ट पे दिखता है, सिर्फ देखने का नज़रिया आपको दिखाने वाला नहीं मिला है, इसलिए आप चार्ट को उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे हो। वो नज़रिया मैं आपको दूंगा गाइज, कैसे आप चार्ट को देखोगे। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे अगर आपका लॉस रुक गया ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगा। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड लाइन, राउंड नंबर, EMA20, ये सब जो होता है सब गाइड सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, देखो ये रेसिस्टेंस, देखो एक्चुअल ट्रेंड लाइन क्या होता है गाइड, कब हमें, क्योंकि एक्चुअल ट्रेंड लाइन पिवट्स को कनेक्ट करके बनता है, इसलिए आपको पिवट्स को फाइंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्चुअल पिवट्स क्या होता है, इमेजिनरी पिवट्स क्या होता है, तभी आप एक्चुअल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाओगे, ना कि आप बॉडी टू बॉडी ड्रॉ कर दिए, बिग टू बिग ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये हर एक चीजें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल ट्रेंड लाइन कितना एंगल पे होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल ट्रेंड लाइन का प्रोबेबिलिटी इनहांसर, कब उस ट्रेंड लाइन पे हमें रिलाई करना चाहिए, कब हमें बिना डरे हुए उस ट्रेंड लाइन पे अपना ट्रेड प्लेस करना चाहिए। ठीक है, जब ये चीज आप सीखोगे तभी आप बिना डरे हुए ट्रेड ले पाओगे गाइज, आप उसमें मार्केट में रुक पाओगे। ठीक है, बिग प्रॉफिट आप कर पाओगे, क्योंकि सही जगह जाओगे तो मार्केट हमेशा मूव करता है गाइज। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, लेकिन आप YouTube ये न्यूज के बदौलत जब भरोसे जाओगे गाइज, वो बोल दिया कि मार्केट मूव करेगा, मूव कर जाएगा, आपने ट्रेड ले लिया, किसी कॉली के थ्रू आपने ट्रेड लिया जो कॉल प्रोवाइड करा रहे हैं कि सर यहाँ खरीद लो वहाँ खरीद लो, आपका उसमें कोई स्किल नहीं है गाइज, फिर आप वहाँ से चूक जाओगे। हो सकता है 10 में से 2 ट्रेड आपका चल जाए, लेकिन 8 ट्रेड में जरूर आप लॉस कर दोगे गाइज। 10,000 कमा लोगे, 50,000 गाइज आप गंवा भी दोगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो गाइज EMA20 होता है, EMA20 पे मार्केट रेजिस्टेंस कब लेता है, कब EMA20 पे गाइज मार्केट सपोर्ट लेता है। ठीक है, ठीक है, EMA20 देखो कैसे सपोर्ट ले रहा है, कैसे EMA20 पे, और EMA20 को हमें किस टाइम फ्रेम पे देखना है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे देखना होता है गाइज। और EMA20 को कैसे ट्रेड करना है, सिर्फ EMA20 के वजह से प्राइस आ गया हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम हर एक कॉन्सेप्ट को पहले अलग अलग देखेंगे, फिर सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के एक अपना व्यू पॉइंट क्रिएट करेंगे, और उस व्यू पॉइंट के बाद हम अपना स्ट्रेटजी के बदौलत इंट्राडे वालों के लिए मेरे पास 7 स्टेप प्रोसेस स्ट्रेटजी है,
उस चीज़ को अगर मार्केट वो चीज़ हर एक स्टेप अगर आपको फॉलो कर रहा है तभी आप ट्रेड लो, आप 100% प्रॉफिट हो गए। और उस हर एक स्टेप में मार्केट दिन में आपको 4 ट्रेड गाइज आपको मिलेगा। आप में दम होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है ट्रेड लेने का, आप कितना ट्रेड ले पाते हो, ठीक है। लेकिन 100% 4 ट्रेड मिलेगा। अगर मैं आपको भी चार्ट पे दिखाऊंगा वो 4 ट्रेड फाइंड करके, ठीक है। उसके बाद देखो मोर टाइम टेस्टेड, मोर टाइम वीक गाइज कब हो जाता है वो सपोर्ट वो रेसिस्टेंस, जितना बार टेस्ट होता है उतना बार वीक होता है। पहले तो एक्चुअल सपोर्ट मालूम होगा तभी आप पता कर पाओगे कि ये एक्चुअल सपोर्ट कितना बार टेस्ट हुआ है, अब ये वीक है, अब प्राइस एक्शन इसको ब्रेक कर सकता है। ये चीज़ें ब्रेक होने से पहले आपको पता चल जाएगा तभी आप पैसा कमा पाओगे। क्योंकि अगर ब्रेक करके मूवमेंट हो गया फिर गाइज आप उसमें घुसोगे तो हो सकता है मार्केट वहाँ से रिवर्स भी हो, ठीक है, पुल बैक के कारण आपको लॉस हो जाए। इससे अच्छा ब्रेकआउट से पहले जो बोलते हैं ना ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लेना, ये चीजें मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, देखो कैसे मूवमेंट हुआ है गाइज, ठीक है। लॉ ऑफ पोलरिटी क्या होता है, रिवर्सल का जो रोल होता है ना गाइज, ये चीजें लॉ ऑफ पोलरिटी, ये चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा कि सपोर्ट लाइन यूजुअली बिकम रेसिस्टेंस लाइन कब होता है, ठीक है। एक रेसिस्टेंस लाइन कब एक सपोर्ट की तरह काम करता है गाइज, ये चीजें भी मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस सपोर्ट बन गया है, पहले रेसिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे क्या था, पहले वो सपोर्ट था अब रेसिस्टेंस बन गया, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी इनहांसर, इस लॉ ऑफ पोलरिटी का प्रोबेबिलिटी इनहांसर क्या होता है, क्यों मैंने कि प्रोबेबिलिटी इनहांसर आपको ट्रेड लेने में और ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है गाइस। जैसे कि आपका जो विश्वास होता है वो डगमगाता नहीं है, तभी आप उस ट्रेड में टिकोगे। क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमेशा चाहता है कि आपके विश्वास को डगमगाए, आप ट्रेड से निकल जाओ आप लॉस लेके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको ये चीज बताऊंगा, लॉ ऑफ पोलरिटी एट लाइफ टाइम हाई, ठीक है। उसके बाद मोर टाइम टेस्टेड लेस टाइम टेस्टेड, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट विथ गैप विथ कैन, ठीक है। अगर गैप के साथ ब्रेकआउट होता है या कैंडल के साथ, एक मतलब नॉर्मली कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तो उसमें क्या अंतर होता है, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज गैप, गैप कितने प्रकार का होता है, ये गैप आप सुनते हो ना, मार्केट गैप अप हो गया गैप डाउन हो गया, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, इसको आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। इस गैप को, ठीक है, गैप क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि गैप जब भी फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशन की वजह से फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, कितने प्रकार का गैप होता है, ये सब भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा। टाइप्स ऑफ गैप, इनसाइड गैप, आउटसाइड, नोवाइस, प्रोफेशनल गैप, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा। नोवाइस गैप और प्रोफेशनल गैप क्या होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद ठीक है, प्रो गैप क्या होता है, अगर गाइज ये प्रो गैप आप सीख लिए, अगर मंथ में एक ही ट्रेड आपको मिलेगा पूरे मंथ का प्रॉफिट आपको ला के दे देगा, ठीक है गाइज, जब भी यहाँ से ट्रेड मिलेगा, ठीक है। प्रो गैप क्या होता है, प्रो गैप कब फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, प्रो गैप से प्राइस का मूवमेंट कितना होता है, कितना तक हमें रुकना है, ठीक है गाइस, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। फिर एडवांस प्राइस एक्शन में मैं आपको लेकर जाऊंगा जहां कि मैं आपको ट्रेंड लाइन भी सिखाऊंगा। ट्रेंड लाइन, एक्चुअल ट्रेंड लाइन क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी इनहांसर, उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के पीछे आपका प्रोबेबिलिटी इनहांसर, वहां पे क्या क्या चीजें हो रहा है जो आपके उस ट्रेंड लाइन पे और आपको ट्रेड को विश्वास को बढ़ा दे, ठीक है। मोर टाइम टेस्टेड लेस टाइम टेस्टेड, ठीक है। उसके बाद रिसेंट पिविट्स क्या होता है, फार पिविट्स क्या होता है, जिसको कनेक्ट, क्योंकि आप पिविट्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो उसमें भी रिसेंट जो होगा वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, फार वाला आपके लिए बेहतर नहीं होगा। वो चीज भी मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ करना सिखा दूंगा गाइज, ठीक है। उसके बाद हॉल्ट, अगर प्राइस हॉल्ट करके ब्रेकआउट करता है, किस प्रकार का अगर प्राइस हॉल्ट कर रहा है सपोर्ट रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के आसपास, किस प्रकार के हॉल्ट पे एक्चुअली प्राइस हॉल्ट करे तभी एक्चुअली ब्रेकआउट होता है गाइस, वो चीजें, क्योंकि हर एक बार जब ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट में बदल जाता है। तो मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि प्राइस कैसे वहां पे आके, कैसे ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस का मूवमेंट क्या होना चाहिए, किस प्रकार का हॉल्ट होना चाहिए, उसके बाद प्राइस एकदम से ब्रेकआउट करता है गाइस, क्योंकि वही रियल ब्रेकआउट होता है। वहां पे इंस्टीट्यूशन का हाथ होता है गाइस उस ब्रेकआउट को करवाने में, तो वो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा, ठीक है। प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन का एंगल क्या होना चाहिए, उसके बाद परफेक्ट ट्रेंड लाइन क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद वायलेशन ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन कब वायलेट हो जाता है, उस ट्रेंड लाइन को हमें कब डिलीट कर देना है गाइज, कब वो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ट्रेंड लाइन का रिवर्सल रूल क्या होता है, ठीक है। चार्ट पैटर्न कितने होता है, कितने प्रकार का चार्ट पैटर्न होता है, ये सब चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा। उस चार्ट पैटर्न को मेजरमेंट टेक्निक क्या होता है, ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, इसका मेजरमेंट कितना प्राइस, इसके बाद इस पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस कितना मूव करेगा, ये चीजें आपको वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चैनल पैटर्न क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है गाइज, ये सभी बॉटम जितने तरह के ये पैटर्न फॉर्म होते हैं ना गाइज, इंस्टीट्यूशन के वजह से फॉर्म होते हैं। बस आप इंस्टीट्यूशन को आप पकड़ लिए, आप उसमें मास्टरी कर लिए, आप हर एक चीज में मास्टरी कर जाओगे गाइज, ठीक है। उसके बाद इन सभी चार्ट पैटर्न का मेजरमेंट टेक्निक क्या होता है, ठीक है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखो गाइज, आपको हर चीज यूट्यूब बताएगा, लेकिन आपको एक्चुअल उसका नॉलेज नहीं देगा, ठीक है। एक्चुअल जो नॉलेज काम करता है ना उसके बारे में वो चीजें आपको नहीं बताएगा, फालतू चीजें उसके बारे में बता देगा, जो सब हर जगह लिखा होगा, बुक में लिखा होगा, लेकिन उस प्राइस सेक्शन को नहीं बताएगा जो प्राइस सेक्शन उस चार्ट पैटर्न के आसपास ब्रेकआउट या मतलब ब्रेक डाउन होने के पहले नजर आता है गाइज, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का भी गाइज बहुत बड़ा रोल होता है। वो चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉल्यूम उस समय कैसा मूवमेंट करता है, ठीक है। आप एक्चुअल मूवमेंट आप देखोगे ब्रेकआउट के समय, वही वॉल्यूम मूवमेंट होगा, क्योंकि जितनी क्वांटिटी ट्रेड प्लेस हो रहा है वही वॉल्यूम में स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होकर आता है गाइज, वही आपको दिखाता है इतना क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ है, ठीक है। वो चीज़ें आपको पता चलेगा, क्योंकि उतना क्वांटिटी एक ज़्यादा से ज़्यादा बल्क क्वांटिटी एक इंस्टीट्यूशन ही गाइज अपना ट्रेड प्लेस कर सकता है, तभी प्राइस में मूवमेंट आएगा। हम जैसे रिटेलर के पास वो क्षमता नहीं है उस प्राइस को मूवमेंट को करवा पाए, ठीक है। इनवर्स शोल्डर पैटर्न, ये सब में इंस्टीट्यूशन का रोल होता है गाइज, ठीक है। और मैं आपको ले जाऊंगा सुपर एडवांस प्राइस सेक्शन में, डिमांड एंड सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइज, क्योंकि हर एक में, क्योंकि एक तरफ बायर है एक तरफ सेलर है, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन पता होनी चाहिए। कहाँ फील्ड अनफील्ड ऑर्डर क्या होता है, कहाँ इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर बल्क ऑर्डर पड़ा हुआ है गाइज, कैसे हमें उसको ट्रेड करना है, प्राइस मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। डिमांड सप्लाई में इम्बैलेंस, क्योंकि प्राइस जब भी देखते हो ना फर्स्ट से मूव कर जाता है ब्रेकआउट करके, मीन्स वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब भी अपना बाइंग करते हैं, जब प्राइस बैलेंस में मतलब मतलब प्राइस में बैलेंस रहता है तभी इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हैं, और प्राइस जो इम्बैलेंस होता है वो इंस्टीट्यूशन के ही डिमांड और सप्लाई के कारण इम्बैलेंस होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई जोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें उसके क्या होते हैं, जैसे लेग होता है, बेस, रैली, ड्रॉप, ये सब चीज़ें होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा कि एक इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन का मतलब क्या क्या उसका जो उसका जैसे होता है ना कि आप किस फॉर्मेशन होना चाहिए, तब आप वहाँ पे ड्रॉ जोन कर पाओ, क्योंकि उसमें एक लेग होना चाहिए, बेस होता है, रैली होता है, ड्रॉप होता है, ये चार चीज़ें उसके कंपोनेंट हैं एक डिमांड और सप्लाई जोन के। इस कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइज। बेस कैंडल उसमें होता है, लेग कैंडल होता है, कहाँ पे ओपन क्लोज हाई लो, ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा कि कैंडल को कंपोनेंट्स ऑफ ए जोन, मैं ये होता है लेग इन, बेस, लेग आउट कैंडल, ठीक है। 3 जोन होता है, तीनों जोन के बारे में आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जोन ड्रॉ कैसे करते हैं, जोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे आपको टर्मोलॉजी, जैसे कि उसमें जैसे रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस, क्योंकि जब भी डिमांड जोन होता है इसमें रैली बेस रैली होता है, ड्रॉप बेस रैली होता है, सप्लाई जोन में ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस ड्रॉप होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंटिन्यूशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, यही सब चीज होता है गाइस, क्योंकि जब भी प्राइस उस डिमांड जोन पे आएगा 100% गाइस मूव करता है, ठीक है, 100% मूव करता है गाइज। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइज, मैं इसी के कारण से जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है मैं अपना लॉस रिकवर किया था गाइज, आज भी मैं उतना ही प्रॉफिटेबल हूँ। मुझे यूट्यूब से पैसा कमा के गाइज मेरे पास इतना है कि मुझे खुद उससे मुझे और भी इच्छा कमाने का नहीं है, मेरा बस इच्छा यही है कि मैं उस 90% ट्रेडर के लॉस को रोक सकूं। आप इसमें मेरा सपोर्ट करो, आप भी इस पूरे इस कॉन्सेप्ट को बनाने में, यहाँ तक लोगों के पहुँचने में गाइड मेरा आप मदद करो। आपका भी
ठीक है, होता ना भला करने से भला हो जाता है गाइस। ये चीज़ें आप लेके चलो, कहीं कोई चीज़ लेके नहीं हम जा सकते हैं, जो रहना है ये रहना है। बट इस नॉलेज को आप जितना लोगों तक शेयर करोगे, ये नॉलेज जीवित रहेगा गाइस, लोग लॉस से बचेंगे। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन का जो लोकेशन होता है, वहाँ पे क्या एक्शन होता है, ये चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एडवांटेज यही होता है, ऑफर ए लॉ रिस्क एंट्री पॉइंट। ठीक है, लॉ रिस्क के साथ एंट्री आप लोगे, अलाउंग ए स्मॉल स्टॉप लॉस, जहां पे आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा बस। प्रोवाइड ग्रेटर रिवार्ड्स, ठीक है, इम्बलिंग डीपर इंट्रीज। ठीक है, ऑफर से हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग एट लो प्राइस, जहां पे आप लो प्राइस पे आप भी बाय करोगे इंस्टीट्यूशन के साथ, और उसका सेल हाई प्राइस पे आप करोगे। इट मीन्स, ठीक है, वी आर बाइंग एट लोअर प्राइस एंड टेकिंग डीपर एंट्री विथ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के साथ हम एंट्री लेंगे और इंस्टीट्यूशन के साथ ही हम हाई प्राइस पे सेल करेंगे। ठीक है, बाय फॉलोइंग द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके पीछे जो हाउ टू प्लॉट है जोन, जोन को कैसे हमें प्लॉट करना है चार्ट पे, ये चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो जैसे ये प्लॉट किया हुआ है गाइड। ठीक है, उसके बाद सप्लाई जोन कैसे प्लॉट करते हैं, प्रॉक्सिमल डिजिटल लाइन क्या होता है उस जोन के अंदर, इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि जो बहुत चीज़ होता है गाइड चार्ट पे जो आपको दिखता है एक्चुअल में वो होता नहीं है। ठीक है, वो कैंडल दिखेगा रेड बट वो ग्रीन कैंडल होता है गाइड। ठीक है, ये चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। होता है ग्रीन, दिखता है ग्रीन, बट वो होता है रेड कैंडल। ठीक है, ये चीजें मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा। ठीक है, देखो गाइस, ठीक है, देखो ये कैसे ऊपर रेड दिख रहा है बट ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ जोन मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेश जोन क्या होता है, टेस्टेड जोन क्या होता है, वायलेटेड जोन क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। स्टेप टू आइडेंटिफाई प्रॉक्सिमल डिस्टेंस एंड लाइन इन डिमांड जोन। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद किस मेथड से आप ट्रेड लोगे तो आपको हाई मतलब चांस रहेगा कि आपको एंट्री भी मिल जाए सही जगह पे, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा वो मेथड। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्टेप टू आइडेंटिफाई प्रॉक्सिमल डिस्टेंस एंड सप्लाई जोन के बारे में भी मैं सेम चीज़ आपको वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ आप एक बार गाइज आप मास्टरी कर लिए, फिर आपको लॉस होना गाइज एकदम, ये तो मेरा गारंटी है, आप लॉस लेना आपका बंद हो जाएगा। कंट्रोलिंग जोन क्या होता है गाइज, ठीक है, ये चीजें, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि एक डिमांड जोन के अंदर, उसके अंदर भी एक कंट्रोल जोन होता है, जो कि जहां पे प्राइस आएगा 100% गाइज मूव करता है। ठीक है, उस प्राइस सेक्शन पे आके। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई जोन के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें भी मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद गाइड मैं लास्ट में एक होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्राइस सेक्शन, जहाँ पे हम जितना ये कॉन्सेप्ट सीखे उस सारे को मिला के हम अपना एक व्यू पॉइंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग प्राइस सेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है कि लॉजिक उसके पीछे, हर एक प्राइस सेक्शन के पीछे का लॉजिक आपको वहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस सेक्शन के पीछे का भी आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉजिक जोन फॉर्मेशन के पीछे क्या लॉजिक है, व्हाई इंस्टीट्यूशन कैन नॉट हाइड इट्स जोन। बहुत लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन चार्ट पे अपना जोन हाइड कर देंगे, तो हम क्या करेंगे गाइस, वो हाइड कर ही नहीं सकते हैं। क्यों, इसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, 6 बेस कैंडल के पीछे का क्या लॉजिक होता है, नंबर्स ऑफ बेस कैंडल का इंपॉर्टेंस क्या होता है जोन बनाने में, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। हाउ इंस्टीट्यूशन टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन, ये भी मैं आपको हर एक चीज में लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा, और आप उस लॉजिक से 100% गाइज आप सेटिस्फाई होगे, क्योंकि जब आपके अंदर से जब कहेगा नहीं ये चीजें सही है, तभी आपको अंदर से विश्वास, आपका विश्वास बढ़ेगा गाइज। ठीक है, ट्रेड लेने में। ठीक है, वो चीजें आपको चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। लॉजिक ऑफ ट्रेडिंग एट लेग आउट कैंडल, लेग आउट कैंडल के पीछे का क्या है, लॉजिक ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम, स्टेप हर एक टाइम फ्रेम का पीछे का क्या लॉजिक है, ये चीजें भी मैं बताऊंगा। स्विंग ट्रेड वालों के लिए जो टाइम फ्रेम है उसके पीछे का क्या लॉजिक है, इंट्राडे वालों का जो टाइम फ्रेम होता है उसके पीछे का क्या लॉजिक है, स्कैल्पिंग वालों के लिए कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए, वो चीजें भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा। लेटेस्ट जोन VS ओल्ड जोन, ये क्या होता है, 2 मेथड ऑफ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, जब भी आपको डाउट हो ना मुझसे आप पूछना कि सर मुझे इसका प्रैक्टिकल दिखाओ, तभी मैं आपको समझ पाऊंगा। मैं आपको गाइड प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में भी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ठीक है, पैनिक VS ग्रीड इमोशन, जो एक मतलब जो एक इमोशन मार्केट में क्रिएट किया जाता है ना इंस्टीट्यूशन के द्वारा, पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है, ग्रीड इमोशन क्रिएट किया जाता है, रिटेलर जिसमें फंस जाते हैं गाइस, ये चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा। पुल बैक देखते हैं ना, जब प्राइस थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाता है,
प्राइस हल्का मूव करेगा, फिर पुल बैक, फिर अप जाएगा, फिर पुल बैक। ये पुल बैक क्यों होता है, इसके पीछे का भी लॉजिक विथ लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। जब आप लॉजिक समझ जाओगे गाइस, तो 100% आप पुल बैक होने तक आप वेट करोगे, उसके बाद ही आप अपना ट्रेड प्लेस कर पाओगे। कब पुल बैक होगा, पुल बैक होने से पहले आप उसको पकड़ लोगे गाइस, ठीक है। अनहेल्दी मूव क्या होता है, क्योंकि प्राइस कभी भी वन साइडेड अप नहीं जाता है गाइज, ठीक है। आइडियल पुलबैक का परसेंटेज, वो जो पुलबैक होता है ना गाइज, उसका परसेंटेज क्या होता है, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। एक्सटेंडेड मूव क्या होता है, ठीक है, विथ लॉजिक मैं हर एक चीज का लॉजिक बताऊंगा। वाई EMA20 का क्या रोल होता है, ठीक है, क्यों हमें EMA20 पर विश्वास करना चाहिए, ये चीजें भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा। टाइम करेक्शन क्या होता है, दो तरह का करेक्शन होता है, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, ये चीजें भी मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा, ठीक है। देखो ये होता है प्राइस करेक्शन, ठीक है। उसके बाद इफ द प्राइस इज स्ट्रॉन्ग इन अप ट्रेंड, इफ द प्राइस इज इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इट कैन टेक सपोर्ट EMA20। ये क्यों EMA20 पे सपोर्ट लेगा, अगर डाउन ट्रेंड में है क्यों EMA20 को रेसिस्टेंस लेगा, ये चीजें भी मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा, ठीक है गाइस। उसके बाद कंक्लूजन, जोन नियर EMA20 इज बेटर, जो EMA20 के नियर जोन होता है, जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है, वो क्यों बेटर होता है, इसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा। क्यों एक एक्सटेंडेड जो जोन एक्सटेंडेड होता है EMA20 से क्यों बेटर होता है, नियर वाला जोन और एक्सटेंडेड जोन क्यों EMA बेटर होता है, कैसे वो आपके विश्वास को और बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा गाइज, 100% कर देगा। ये चीज़ें मैं आपको लॉजिक के साथ मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। जोन अवे फ्रॉम EMA20 क्यों नहीं बेटर होता है, जोन, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। कि अगर मान लो अगर आप जोन सिर्फ बनाने से आप ट्रेड ले, आप जोन के बेसिस पे ट्रेड ले लिए और EMA20 उससे बहुत दूर है गाइज, तो आप ट्रेड में कैसे फंस जाओगे, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। आफ्टर ए गुड रैली नेवर एक्सपेक्ट फर्दर वन साइड रैली, क्यों, इसके पीछे का भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगा। एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, प्राइस जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है क्यों हमें रुकना चाहिए, क्यों हमें वहां पे अपना ट्रेड नहीं प्लेस करना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ये सब चीजें होता है, हाइयर टाइम फ्रेम जोन, लोअर टाइम फ्रेम जोन, कौन सा जोन डिमांड और सप्लाई जोन, किस टाइम फ्रेम को जोन को हमें ट्रेड करना चाहिए, ये चीजें भी मैं बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा होता है, वीक जोन कौन सा होता है, क्योंकि हर एक प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं गाइड, कुछ इंस्टीट्यूशन बड़े होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन में भी स्ट्रॉन्ग और वीक इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उससे भी बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसको आप क्योंकि उसी के वजह से आप उनका जोन फाइंड कर पाओगे कि किस इंस्टीट्यूशन का जोन स्ट्रॉन्ग है, किसका वीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग जोन, ठीक है, जोन विथ स्ट्रॉन्ग लेग आउट, ठीक है, जैसे होता है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। जोन विथ फॉलो थ्रू, जोन में अगर फॉलो थ्रू है तभी आप ट्रेड लो, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कौन सा जोन वीक होता है, कौन सा जोन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी जोन, एवरेज क्वालिटी जोन, लो क्वालिटी जोन, ये मैं चीजें मैं आपको फाइंड करना भी आपको मैं सिखाऊंगा। ये सब गाइड हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग प्राइस सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी जोन क्या होता है, अबाउट सपोर्ट रेसिस्टेंस, बेस्ट क्वालिटी सपोर्ट क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी रेसिस्टेंस क्या होता है, लेटेस्ट सपोर्ट क्या होता है, ओल्डर सपोर्ट क्या होता है, ओल्डर रेसिस्टेंस क्या होता है, लेटेस्ट रेसिस्टेंस क्या है, ये सब चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा। हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेसिस्टेंस, लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेसिस्टेंस में दोनों में क्या अंतर होता है, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। जब प्राइस सपोर्ट रेसिस्टेंस पे होल्ड करता है हमें कैसे इसे रीड करना है, ठीक है, कि नहीं अब इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ रहा है, उनके बाइंग के कारण अब 100% ब्रेकआउट होगा, ये चीजें आप सीख जाओगे, ठीक है गाइस, ठीक है। ये मेरा सभी प्राइस सेक्शन का ये जितना मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको लॉजिक के साथ क्लियर करूंगा। प्राइस सेक्शन पे क्यों सपोर्ट से बाद आकर प्राइस होल्ड करता है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप फेक ब्रेकआउट से जरूर बच जाओगे गाइस, ये चीज़ें अगर आप सीख लिए, फेक ब्रेकआउट जहाँ पे आपको ट्रैप करता है उस ट्रैप से आप बच जाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस सस्टेनिंग, एक पार्टिकुलर लेवल होता है उसके एबव या मैंने उसके ऊपर या नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, कैसे सस्टेन करेगा, किस टाइप का हमें चीज़ें दिखेगी तो हमें ट्रेड लेना है, ये चीज़ें भी मैं आपको वहाँ सिखाऊंगा। टाइम करेक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है कि प्राइस करेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जो हमारा कैंडल क्लोज होता है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं रिसेंट जो व्यू पॉइंट 25,000 क्रॉस किया था पिछले बार, ये पिछला बार जो भी प्राइस क्रॉस किया था इसके पीछे मैं रिसेंट व्यू पॉइंट भी मैं लोगों को बताया था गाइस कि हाउ टू क्रिएट ए व्यू पॉइंट इफ
प्राइस ओपन फ्लैट। अगर प्राइस कैसे होता है, एक गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, प्राइस फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। तो इस 3 कंडीशन में हमें अपना व्यू पॉइंट क्या बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, कब, ये चीज़ें भी मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा। क्योंकि व्यू पॉइंट के बेस पर ही गाइज, व्यू पॉइंट और स्ट्रेटजी ये दो मिला के जब आप ट्रेड प्लेस करोगे तो वो ट्रेड 100% गाइज आपका राइट डायरेक्शन में जाएगा। जिस डायरेक्शन में आप प्लेस करोगे उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। प्राइस भी अगर टू मच गैप डाउन हो गया, टू मच गैप अप हो गया, तो फिर कैसे प्राइस आगे क्या कैसे मूव करेगा, प्राइस एक्शन क्या होगा, ये चीज़ें भी मैं आपको, आप फ्यूचर का प्राइस एक्शन आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है गाइज। हाउ वी जज डैट नाउ प्राइस कैन ब्रेक मल्टीपल टाइम टेस्टेड अपोज, मतलब प्राइस कब आप कैसे जज पाओगे कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्राइस अब ब्रेक कर देगा। ये चीज़ें भी आप सीख जाओगे विथ लॉजिक। सर मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मैं लॉजिक के साथ गाइड क्लियर करूंगा, ये नहीं हवा वाली बात। मैं आपको प्रैक्टिकल भी लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, लाइव चार्ट पे होता हुआ घटना मैं आपको दिखाऊंगा गाइज, ठीक है। कब हमें क्रैश सिचुएशन जब मार्केट का होता है तो उसमें हमें अपना व्यू पॉइंट क्या बनाना चाहिए, कब एंट्री करना चाहिए क्रैश मार्केट में, ठीक है। ये चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। जब वन साइड रैली हो जाता है तो हमें अपना व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, उस सिचुएशन में हमें क्या काम करना चाहिए, ये चीज़ें भी मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। आप कैसे एक टॉप और बॉटम आप कैच कर पाओगे, ये चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। टाइमिंग ऑफ मार्केट गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ, जो मार्केट का टाइमिंग होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उसी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं गाइज, उसी पीरियड में गाइज इंस्टीट्यूशन का प्राइस का मतलब अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है गाइज। ये चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। प्राइस अब सभी को मिला के कैसे आपको व्यू पॉइंट आपको क्रिएट करना है लॉजिक के साथ गाइज मैं आपको सिखाऊंगा। इसके हाँ कैसे आप जज पाओगे कि एक जोन वायलेट हो चुका है, ठीक है, उस जोन को हमें डिलीट कर देना है, ये आप कैसे जज पाओगे, न्यूज़ पे हमें क्यों नहीं रिलाई करना चाहिए, ये हर एक चीज़ें गाइज मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गाइज इस लोगों के पास ये मेरा वीडियो पहुंचाओ गाइज, ताकि वो भी इस लॉस से गाइज वो बच सके, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। अगर आप मेरे इस वीडियो को गाइज आप सपोर्ट करते हो तो लाइक करो, कमेंट गाइज जरूर कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, हाँ मेरा वीडियो अब लोगों तक पहुंच रहा है गाइज। लोग मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक करना गाइज। लेकिन मैं इतना भी आपको कहता हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता ना, मेरा उस ऐप पे जाके जो भी आप वीडियो देखोगे, अगर आपको उसको पसंद नहीं आता गाइज, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जिससे मुझे ये भी लगेगा हाँ मैं लोगों को जो मैं सही चीज़ें नहीं सिखा पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही चीज़ें मिल रहा है गाइज, आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जरूर मेरे चैनल को लोगों तक पहुँचाओ। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ पैसे कमाना है, सब्सक्राइब इसलिए करो कि लोग तक हम पहुँच पाएँ, जो भी मैं वीडियो डालूँ वो एक्चुअल वीडियो लोगों तक पहुँच पाए गाइज, ठीक है। लोगों को मेरे पास लाने के लिए गाइज एक यही जरिया है, आप लोग ही इसमें मदद कर सकते हो, तभी मेरा वीडियो लोग तक पहुंच सकता है, उन लोगों तक जो इसमें लॉस कर रहे हैं। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है जो ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है गाइज। आप प्रॉफिट कर रहे हो बहुत अच्छा बात है, मेरा उद्देश्य सिर्फ उन ट्रेडर को लॉस से बचाना है जो गाइज एक नॉलेज के स्टॉक मार्केट में नॉलेज नहीं होने के कारण गाइज वो लॉस कर देते हैं। सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। आप इसमें मदद कर दो, बस आपको भी मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपका भी मदद हो रहा है, दूसरों की भी आप मदद करो, ठीक है गाइस। इससे क्या होगा कि हर एक लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच पाएगा, लोग मेरे वीडियो को सब देख पाएंगे, अपने लॉस को मिनिमाइज कर पाएंगे, ठीक है गाइस। आपसे मेरा सिर्फ और यही है, मुझे उन ट्रेडर 90% ट्रेडर जो हैं उनके लॉस को कम करना है और उनका व्यू पॉइंट उन 10% ट्रेडर की तरह बनाना है जो मार्केट में गाइस आपके पैसे को लूट रहे हैं, ठीक है। मुझे उनके व्यू पॉइंट से, वो किस व्यू पॉइंट से प्राइस को देखते हैं, वो नज़रिया मैं आप में देना चाहता हूँ। वो नज़रिया से ही आप भी उस चार्ट को देख पाओ, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है गाइज। ओके, थैंक यू।